हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी से जंग है जारी, अब की बार बिहार दरोगा मेंस की बारी। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम जुलाई 2020 में संभावित है। तो अभी से ही इस परीक्षा के लिए आप ज़ोर शोर से जुट जाइए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सेट 18 करने जाएंगे और यह पूरी तरीके से बिहार दरोगा मेंस के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। और ये वैसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं अधिक है, यानी पूर्ण रूप से है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, बल्कि इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो का लास्ट प्रश्न ही आपके परीक्षा का फर्स्ट प्रश्न न बन जाए। तो सीधे चलते हैं प्रश्नों पर कि वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत नामक संस्था इनमें से किस प्रकार की थी। यानी अभिनव भारत जो संस्था थी, उनकी गतिविधियाँ किस प्रकार की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्रांतिकारी संस्था थी, यानी यह आज़ादी के लिए लड़ रही थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। चार विकल्प दिया गया है: 1962, 1971, 1975 या 1999। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1999। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो पहली बार आपातकाल जो लागू हुआ था 1962 में, वह भारत चीन युद्ध के दरमियान लागू हुआ था। वहीं दूसरी बार जो लागू हुआ वह 1971 में भारत पाक की लड़ाई के कारण लागू हुआ। और जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, यह ध्यान देने योग्य बात है, यह आंतरिक गड़बड़ी के कारण इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आप लोगों ने अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस, बिहार परिवहन दरोगा, बिहार एसएससी एवं 66वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग यहाँ पर, यानी इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नों का सेट सीरीज वाइज एवं चैप्टर वाइज कराया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी का गठन किया। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये 1939 में निकल गए, तो निकलने के बाद किस पार्टी का गठन किए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किए थे, तो 1939 में ही। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना या गठन रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया। और आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर इन चीफ जो थे वह सुभाष चंद्र बोस ही थे। वही अनुशीलन समिति का गठन वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा आधिकारिक रूप से, यहाँ ध्यान देंगे, आधिकारिक रूप से 1907 में कोलकाता में किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। यानी हिंदी गीतों की रचना किस मुगल सम्राट के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जहांगीर के द्वारा। वहीं अकबर की बात करें तो अकबर नक्कारा एक वाद्य यंत्र है, यह कुशलता से बजाते थे, जबकि औरंगजेब वीणा बजाने में माहिर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस मामले में अरविंद घोष को ब्रिटिश शासन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इनमें से किस मामले में अरविंद घोष को ब्रिटिश शासन के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अलीपुर बम मामला। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल उठता है कि अलीपुर बम मामला कब हुआ था। तो ये हुआ था 31 अगस्त 1925 ईस्वी को। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो काकुरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वह 9 अगस्त 1925 को, जबकि 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड गोरखपुर के नज़दीक एक पुलिस स्टेशन में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गुप्त वंश के ये शासक थे। तो वहीं गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किए थे। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वैसे भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का बात किया जाए तो इसे कोयम्बटूर को कहा जाता है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जबकि पंजाब का प्रसिद्ध शहर लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हौजरी उद्योग किसे कहते हैं? तो खेल कूद सामग्री यानी खेल कूद से संबंधित उद्योग को हौजरी उद्योग कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिंपैंजी का औसत जीवन काल कितना होता है? चिंपैंजी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 37 वर्ष। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 57 वर्ष जो होता है हाथी का औसत जीवन काल होता है, जबकि बकरी का जो होता है वो 18 वर्ष होता है, एवं 62 वर्ष जो है यह घोड़ा का औसत जीवन काल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे निचले स्तर में ही मौसम से संबंधित सारी घटनाएं घटती है, यानी बादल का आना, बारिश होना, ये सभी घटनाएं वायुमंडल के सबसे निचले स्तर में ही होती है और यह क्षोभ मंडल कहलाती है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं ध्यान देंगे कि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल की बारी आती है और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल, उसके बाद आयनन मंडल और वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो है वह बहिर्मंडल कहलाता है। तो आप इस विकल्प से जान गए कि वायुमंडल की 5 परतें होती है। कितनी? तो 5 परतें होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? यानी राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6 वर्ष का होता है। वहीं ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो यूएस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। वहीं 1 वर्ष, ये जो इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के लिए एक ही देश है, वो स्विट्जरलैंड है। वो स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। तो सवाल उठता है कि क्या प्रत्येक वर्ष वहाँ चुनाव होता है? तो ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ चुनाव जनमत संग्रह के आधार पर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल बेसिन में भौम जल का अधिकतर किस रसायन से प्रदूषित होता है? यानी बंगाल बेसिन में जो भूमि के अंदर जल है वह अधिकतर किस रसायन के कारण प्रदूषित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्सेनिक के कारण। वहीं अगर पारा के कारण जल प्रदूषित होता है तो उसके कारण मिनीमाटा रोग हो सकता है, और मिनीमाटा रोग सबसे पहले जापान से शुरू हुआ था। वहीं कैडमियम की अगर विषाक्तता होती है जल में तो इसके कारण इटाई नामक रोग हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यहाँ लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा कि यह संविधान के अंतर्गत जो है, इसीलिए यह अनुच्छेद 21(1) के क में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 जो है यह मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, तो ये इसी रेंज में है, अनुच्छेद 21(1) क में। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शिक्षा का अधिकार जो है यह मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है,
यानी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के ही बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। एवं आंगनबाड़ी के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है? कुल कितनी मांसपेशियां है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 649 मांसपेशियां है। वहीं अगर उत्सर्जी अंग की बात की जाए, उत्सर्जी अंग की बात की जाए तो हमारे शरीर में लगभग 100 उत्सर्जी अंग है। जैसे कि शरीर का पसीना आना, ये क्या है? एक प्रकार उत्सर्जी अंग है। वहीं शरीर में 204 हड्डी होती है, लेकिन अगर बाल्यावस्था यानी शिशु में हड्डियों की बात की जाए तो शिशु अवस्था में शरीर में 300 हड्डी होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन किस संगठन के स्थान पर अस्तित्व में आया? यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं, और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है, यह किस संगठन के स्थान पर अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी GATT यानी गेट के स्थान पर। वहीं गेट की स्थापना जो है यह आपका 1948 ईस्वी में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखेंगे यूनेस्को की स्थापना हुआ था 4 दिसंबर 1945 ईस्वी को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब पाने के लिए हमें किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? यहाँ छूट गया है काल्पनिक और आवर्धित। काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब अगर किसी वस्तु का पाना है तो हमें किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण का। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, यानी वस्तु जितना है उससे बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही।